वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ, अवचेतन मन की शक्ति, रिटन बाय ग्रेट ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस चैनल में हम बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम सब मिलके बुक्स की नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके सफलता के ओर बढ़ सकें। अब तक हमने पढ़ा दोस्तों कि हमें जो भी चीज़ चाहिए वो हमारे अंदर ही है। अपने भावनाओं में चेंज लाकर हम अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और अवचेतन को कैसे यूज़ करें उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स भी पिछले चैप्टर्स में हम डिस्कस किए थे। पिछले के सारे चैप्टर्स के लिए आप दिए गए आई बटन पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे अवचेतन की गति कहाँ है। फ्रेंड्स, हमारा 90% से ज़्यादा जीवन हमारा अवचेतन ही है, इसलिए हमें उसकी शक्ति को यूटिलाइज करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारा सबकॉन्शियस हमेशा अनलिमिटेड पावर और वो जो सुप्रीम पावर के कांटेक्ट में रहता है ना, इसलिए हमारा सबकॉन्शियस हमेशा हाईएस्ट वाइब्रेशन में ही रहता है और उसके पास सब कुछ होता है। सारे समस्या का समाधान, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हमें जो भी चीज़ चाहिए उसके पास सब कुछ होता है। पर हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम खुद अपने नेगेटिव विचारों के कारण रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस ना पैदा करके सबकॉन्शियस के साथ सामंजस्य बना लें तो वो हमें सब ला के दे सकता है। जितने भी महान कलाकार, संगीतकार, साइंटिस्ट, कवि, लेखक, जितने भी लोग बड़े बने हैं वो अपनी यही सामंजस्य के कारण ही बने हैं। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को एक कहानी खोज के देने के लिए बोलते थे और एक बिकने वाला नोवेल देने को भी बोलते थे। उन्होंने बताया है कि उनकी सबकॉन्शियस उनकी कहानियों को सीरियल की तरह टुकड़ों में देती थी। हम सोच सकते हैं दोस्तों कि हमारा सबकॉन्शियस हमें कितना सपोर्ट करता है। यहाँ पर जो राइटर एग्जाम्पल दिए हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करें तो वो हमें सब कुछ दे सकती है। हमारा कॉन्शियस ब्रेन में हम जो सोचते हैं या जिसको सच मानते हैं वो थॉट हमारे कॉर्टेक्स के थ्रू माइंड के सारे अंग तक भेजा जाता है और ये सारे सबकॉन्शियस का भी साथ देते हैं और हमारे सबकॉन्शियस उसको रियल वर्ल्ड में लाते हैं, जैसे कि हमने पिछले सारे चैप्टर्स में भी डिस्कस किए हैं। जैसे एक कोषीय जो जीव होते हैं जिनका एक कोष होता है, उनके कोई अंग नहीं रहते लेकिन फिर भी उनके शरीर में सारे प्रक्रिया हो पाता है। वैसे ही हमारे शरीर में भी जितने भी अंग बनाए गए हैं सारे अंग का सबके साथ कनेक्शन होता है, सब सबसे रिलेटेड होती है और ये सारी अंग एक सामंजस्य खुद के अंदर एक सामंजस्य बना के शरीर को चलाते हैं। यानी कि इससे यही पता चलता है दोस्तों कि एक ही बुद्धि है जो हमारे पूरे शरीर की देखभाल करती है। हम चाहें या ना चाहें ये उसका काम दिन रात करता रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबकॉन्शियस का खुद का जीवन है जो हमेशा सामंजस्य, सेहत और शांति की ओर होती है। देखिए, हमें सत्य को जानना और विश्वास करना होगा। जैसे ठंड से उबरने का तरीका गर्मी है, वैसे ही अच्छाई घोषणा करेंगे तो बुराई अपने आप गायब हो जाती है। यहाँ पर राइटर एक बेहतरीन बात बता रहे हैं कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि हर 11 महीने में हमारा शरीर नया बन जाता है। यानी कि 11 महीने बाद हम वो नहीं रहते जो हम थे, पर अपनी भावनाओं के कारण हमारा शरीर फिर से बीमारी से जुड़ जाता है। वरना आदमी तो सिर्फ 11 महीने का ही बूढ़ा होता है दोस्तों। 11 महीने के बाद हर आदमी का नया जन्म होता है, उसका हर एक सेल रिप्लेस हो गया होता है। अगर हम अपनी सोच में भी बदलाव ले आते हैं तो 11 महीने के बाद हमारा फिजिक्स के साथ साथ हमारा मेंटलिटी भी चेंज हो जाता है और हम एक नए पर्सन बन जाते हैं। बीमार होना असामान्य है लेकिन स्वस्थ रहना सामान्य है। यानी कि हमको ये सच को मानना होगा कि खुश रहना ये सामान्य है, दुखी रहना ये असामान्य है। और बीमारी का मतलब क्या है या फिर
हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो उसका मतलब ये है कि हम जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हैं। जीवन का नियम विकास का नियम है, इसलिए प्रकृति हमेशा खामोशी से लगातार धीरे धीरे विकास ही करता है। यानी कि असामान्य परिस्थितियों के वजह सामान्य परिस्थितियाँ ज़्यादा आसानी से हम अपना सकते हैं। यहाँ राइटर फ्रेडरिक एंड्रयूज के एग्जाम्पल दिए हैं कि वो कैसे अपने सकारात्मक विचार से अपने पॉट्स डिजीज़ को ठीक किए और वो जो अपाहिज हो गए थे उससे कैसे उभरे। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग बुक के थ्रू जाइए और अच्छा लगेगा, और सारे बुक्स के लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। राइटर और एक युवक की उदाहरण यहाँ देते हुए यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो जो यंग मैन थे उनके आँखों में गंभीर समस्याएं थी और उनको अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने कैसे उनकी आँखों को ठीक किया, तो वो क्या करते थे, पहले निष्क्रिय अवस्था में चले जाते थे, ध्यान की अवस्था में, सेमी कॉन्शियस स्टेज में, और उनके इमेजिनेशन में उनके डॉक्टर का आवाज़ को वो इमेजिन करते थे, ये बोलते हुए सुनते थे कि चमत्कार हो गया है, आपकी आंखें ठीक हो गई है। और सही में चमत्कार हो गया दोस्तों। उनके अवचेतन मन में आँख की नॉर्मल होने का ब्लूप्रिंट बन गया और उनकी आँख ठीक हो गया। इस पूरे चैप्टर में हम ये जानते हैं दोस्तों कि हमारा सबकॉन्शियस अनलिमिटेड और बहुत पावरफुल है। ये हमेशा हमें ज़िंदगी की हर खुशी देना चाहती है, पर हम खुद उसे विश्वास ना करके रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। सो मेरे सारे दोस्तों, इन सभी बातों पर विश्वास कीजिए, बुक को बार बार पढ़िए, ताकि बुक का जो हर लाइन है, हर एग्जाम्पल है, वो हमारे अवचेतन मन में बस जाए और हमको ये एक्सेप्ट करने में सुविधा हो कि हम सब कुछ कर सकते हैं और हमारे पास हर चीज़ पहले से ही मौजूद है। बस हमको उसको रियलाइज़ करना है और विश्वास करना है। विश्वास और आस्था के ज़रिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं, सारी बीमारी ठीक कर सकते हैं, ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। सो ये था दोस्तों आज का चैप्टर। आगे के चैप्टर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी एंड हैव ए गुड डे बिकॉज यू डिज़र्व इट। थैंक यू।